गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर काइट क्लासेस। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कुछ देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप यहाँ पे लिखा हुआ है और इसको हम लोग धीरे धीरे सीखते चलेंगे, ठीक है। इसी के अंतर्गत हम लोग रूल सीख जाएंगे। एक्चुअली रूल याद करके लिख भी सकते हैं, और अगर आप 10-20 कंपाउंड का प्रैक्टिस कर लेते हो तो इसी के अंतर्गत सारे रूल क्या होते हैं आया करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट कंपाउंड जो यहाँ पे दिया होगा उसका नाम क्या लिखा है, और इसके जितने अगर आपके पास कलेक्शन है बहुत सारे कंपाउंड का आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको रूल अपने आप क्या होता है याद हो जाता है कि हमको यहाँ पे ये चीज़ लगाना है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट कंपाउंड यहाँ देखिए कि एक कोबाल्ट है। इसमें कन्फ्यूज मत कीजिएगा कि अगर सी और ओ जो साइज होता है ना, एक सी है और एक ओ है, कैपिटल सी और छोटा ओ रहेगा तो कोबाल्ट होगा, और दोनों का साइज सेम हो गया तो उसको बोलते हैं कार्बोनिल। क्या बोलेंगे? कार्बोनिल। तो कार्बोनिल एक्ट एज ए लाइगेंड एंड द CO कोबाल्ट एक्ट एज ए सेंट्रल मेटल एटम। ध्यान दें। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंपाउंड्स। लेट अस स्टार्ट। यहाँ भी देखेंगे फर्स्ट कंपाउंड का हम नाम लिखने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला क्या करते हैं हम लोग नाम लिखने के दौरान, अगर कोई कैटायनिक पार्ट नहीं है, कोई कैटायनिक पार्ट नहीं है, ये तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर में अगर कोई कैटायन नहीं है तो स्टार्ट करते हैं हम लोग लाइगेंड से। अगर कोई कैटायन होता तो पहले लिखते, जैसे मान लो कोई कैटायन रहता पोटासियम, सोडियम या समथिंग कोई भी कैटायन, लेकिन ऐसा कोई कैटायन नहीं दिख रहा है आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर में, तो स्टार्ट करेंगे किससे? लाइगेंड से। तो कितना लाइगेंड है? 6 है। सबसे पहले 6 है। तो अब तो ये तो कॉमन चीज़ है जो कि IUPAC में अपने पढ़े हैं कार्बन कंपाउंड वगैरह में कि 6 है, तो उसको क्या उसके लिए एक यूज करते हैं प्रीफिक्स हेक्सा। तो यहाँ पे हेक्सा है। हाँ आपको लिखा चुके हैं कि इसको क्या बोलेंगे, लाइगेंड को एक लिस्ट आपको दे चुके हैं, ध्यान देंगे। यहाँ 6 है तो यहाँ पे लिखेंगे हेक्सा, स्टार्ट करेंगे क्योंकि कोई कैटायन नहीं है तो स्टार्ट कहाँ से होगा? लाइगेंड से। तो हेक्सा यहाँ पे इसके लिए लिखा जाता है NH3 के लिए एमाइन, AMMINE, हेक्सा एमाइन। यहाँ देखो कि हेक्सा एमाइन। उसके बाद लिखते हैं क्या? सेंट्रल मेटल, नेम ऑफ लाइगेंड के बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम। तो यहाँ पे देखिए सेंट्रल मेटल एटम क्या है? कोबाल्ट। तो यहाँ पे लिख दिए हम कोबाल्ट। आप एक चीज़ ध्यान देंगे, ये कॉम्प्लेक्स के ऊपर कैसा चार्ज है। इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर देखिए अगर इधर वाला पार्ट निगेटिव है, देखिए क्लोरीन क्या है? Cl- होता है। क्लोरीन के ऊपर में क्या होगा? अगर इसको हम ब्रेक करके दिखाएं तो CONH3। एक चीज़ आपको और समझा देते हैं यहीं पे, CONH3 का होल आपका 6 है। अगर मैं इसको ब्रेक करूँ, तो किस तरह से ब्रेक करेंगे? ये हो जाएगा 3+ और 3Cl-। देखिए ध्यान देंगे क्योंकि क्लोरीन के ऊपर माइनस होगा तो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो सेंट्रल मेटल एटम का एंडिंग कोई स्पेशल एंडिंग नहीं होता, जैसे है वैसे आप लिखिएगा। जिंक है तो जिंक है, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट है, इस तरह से लिखिएगा, कोई स्पेशल एंडिंग इसके साथ नहीं होगा। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या चार्ज है? पॉजिटिव है। तो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं चलेगा आपका, कोई भी छेड़खानी सेंट्रल एटम के साथ नहीं होगा, जो नाम है उसका वही लिखना है। तो मान लें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे अगर नेगेटिव रहेगा तो उसके लिए हम बताएंगे आपको पॉजिटिव है। यहाँ पे जैसा है लिख दी कोबाल्ट, COB कोबाल्ट। अब इस कोबाल्ट के भी सेंट्रल मेटल एटम के बाद क्या लिखा जाता है? ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन नंबर, रोमन न्यूमरल में लिखेंगे। रोमन न्यूमरल का मतलब अगर 2 आया ऑक्सीडेशन स्टेट तो ऐसा लिखेंगे, 3 आया तो ऐसा लिखेंगे, 4 आया तो ऐसा लिखेंगे, ये सब रोमन न्यूमरल है, ठीक है। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे, निकालने का तरीका बताया है। कोबाल्ट को X मान लेंगे। एमोनिया है न्यूट्रल मॉलिक्यूल तो 0 × 6। इधर क्लोरीन है, 3 क्लोरीन पर -3 बराबर 0, यानी कि X = +3 आ रहा है। क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, +3। X = 3, X = आपका 3 आ रहा है। कोबाल्ट थर्ड। उसके आउटसाइड देखिए, आउटसाइड जो एनाइन होगा, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के आउटसाइड एनाइन है तो रोमन नंबर के बाद उसका नाम आता है। तो ये हो गया यहाँ पे, जैसे उसके बाद कोई चेंजिंग नहीं, इसके लिए कोई स्पेशल एंडिंग नहीं है। Cl- है तो क्लोराइड लिखिएगा, चाहे वो ऐसा नहीं कि 2 क्लोरीन रहेगा तब डाइक्लोराइड कर दीजिएगा, 3 क्लोरीन है तो ट्राइक्लोराइड, ऐसा नहीं। 2 रहे, 3 रहे, 4 क्लोरीन रहे, लिखना है क्लोराइड। 2 गो रहे नाइट्रेट, 3 गो रहे नाइट्रेट, लिखना है नाइट्रेट। सल्फेट 2 गो रहे या 1 गो रहे, लिखना है सल्फेट। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि 3 क्लोरीन आप लिखती हैं ट्राइक्लोराइड, गलत हो जाएगा। दूसरा आप देखिए यहाँ पे, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पेंटा 5 है, क्या कि कोई भी सेंट्रल में इसके बाहर में कैटायन नहीं है तो कैटायन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पेंटा एमाइन, पेंटा एमाइंस होगी यहाँ पे।
क्योंकि Cl माइनस भी एक लाइगेंड। देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर में जो भी चीज़ होगा, सेंट्रल मेटल एटम के अलावा जो भी चीज़ होगा वो किस में इंक्लूड होता है, लाइगेंड में इंक्लूड होता है। और यहाँ पे ध्यान देंगे कि Cl, दो लाइगेंड है, एक एमाइन और Cl है। तो यहाँ भी ख्याल रखिए, अगर मोर देन वन लाइगेंड आ जाएगा, मोर देन वन लाइगेंड आ जाएगा तो आप क्या करोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लाइगेंड को सजाओगे। अगर मोर देन वन लाइगेंड आ गया तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलेगा। कैसा चलेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले ए आता है तो इसलिए एमाइन लिख लिए। उसके बाद Cl के लिए आपको लिस्ट दिए थे, क्या लिखेंगे, क्लोरिडो, क्लोराइडो लिख दिए, क्लोरिडो। अब इसकी बात बारी आ रही है सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट, तो लिखेंगे कोबाल्ट, कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, देखिए अब क्या है कि ज़्यादा कलम का ये हमेशा यूज नहीं करना पड़ता है, कलम पेपर का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे 0 हो जाए, ये 2 Cl और 3 Cl, 3 Cl पे कितना माइनस आएगा, -3। उधर जाके क्या हो जाएगा, +3। ऑलवेज याद रखें जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा माइनस में अगर आ रहा है गलत है, हमेशा पॉजिटिव में आएगा, याद रखेंगे। माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं करता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कोबाल्ट थर्ड, कोबाल्ट थर्ड हो गया। बाहर में क्या है, बाहर में क्या है, क्लोरीन है। जितना भी उससे मतलब नहीं है, 1 रहे 2 रहे 4 रहे, लिखना है क्लोराइड। अब स्टार्ट, हाँ अब देखिए नया चीज़ सीखने को मिलेगा इसमें, एक नया। अब देखिए आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के आउटसाइड क्या है, एक केटायन है। तो केटायन का नाम पहले लिखेंगे। तो केटायन कौन सा है, पोटासियम। यहाँ पर पोटासियम लिखेंगे, पोटासियम सबसे पहला। क्या है, केटायन अगर आ गया सबसे पहले केटायन का नाम लिखें। दैट इज, उससे मतलब नहीं कितना पोटासियम है, 2 है 3 है 4 है, लिखना है पोटासियम। सोडियम रहेगा 2 है 3 है 4 है, लिखना है सोडियम, पोटासियम। अब आता है इसका नाम, नेम ऑफ द लाइगेंड ये। उसके बाद हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनिडो लिखेंगे, साइनिडो लिखिए, ये साइनो लिखिए वो भी चलेगा, साइनिडो या फिर साइनो, हेक्सा साइनो। अब यहाँ पे आयरन के लिए कुछ सिंबल यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि हाँ। अब एक चीज़ और ध्यान दें, अब ये कम्प्लेक्स ऐसा है, अगर K3 कम्प्लेक्स है, ये Fe है, Cn है, 6 है, तो ध्यान देंगे ये कैसे टूटेगा। अगर इसको तोड़ेंगे तो 3K प्लस में टूटेगा, और FeCN6 का पावर क्या हो जाएगा, -3। क्या हो जाएगा, -3। अब देखिए कम्प्लेक्स के ऊपर कैसा चार्ज आया, कम्प्लेक्स के ऊपर आया -3, कम्प्लेक्स के ऊपर भी -3 का मतलब निगेटिव चार्ज आया। तो अगर कम्प्लेक्स के ऊपर में निगेटिव चार्ज आ रहा है तब सेंट्रल मेटल एटम को जो एंड करेंगे, उसकी एंडिंग, नाम का एंडिंग करेंगे, एक स्पेशल चीज़ उसमें ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर इस कम्प्लेक्स में निगेटिव पार्ट आ गया तो निगेटिव आया तो पॉजिटिव, और अगर न्यूट्रल है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आ गया नेगेटिव आ गया तो सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या जोड़ेंगे, ATE 8। क्या जोड़ेंगे, ATE 8। यहाँ पर ध्यान देंगे 8 जोड़ेंगे। अगर नेगेटिव रहा तो हेक्सा साइन क्या हो गया, हेक्सा साइनिडो। आयरन के लिए लिखते हैं फेरेट, फेरेट। देखिए कुछ का ऐसा है कि आयरन का आयरनेट नहीं लिखा जाता है, तो आयरन के लिए फेरेट यूज होगा। एज जब हम लोग ATE जोड़ेंगे तो सिल्वर के लिए आर्जेंटेट होता है, आपका गोल्ड के लिए आरेट होता है, उसके बाद लेड के लिए क्या होता है, प्लम्बेट होता है। ये सब चीज़ को ध्यान रखना है, ये चीज़ होगी फेरेट। अब इस पर देखिए चार्ज क्या आएगा, कैसे निकालेंगे, पोटासियम पे +3, एक साइनाइड पे -1, 6 साइनाइड पे -6, रिजल्टेंट -3, उधर जाके +3 हो जाएगा। तो फेरेट थर्ड कंप्लीट हो गया ये आपका। अब इसका ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जो 4th नंबर बताने जा रहे हैं इसमें भी कुछ सीखने को मिलेगा। हर एक रूल हर चीज़ में सीख देखिए, हर एक क्वेश्चन में एक रूल हमको सीखने को मिल रहा है। अभी केटायन वाला सीखे, इसके पहले विदाउट केटायन वाला सीखें, अब एक नया कुछ मिलने वाला है, देखिए ध्यान देंगे। खासकर ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, सबसे पहले है ये है RH, सेंट्रल मेटल एटम क्या है, RH क्या है, रोडियम होता है, रोडियम होता है। ये आपका डी ब्लॉक्स एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट के अंतर्गत आता है रोडियम। सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पे क्या है, RH, रोडियम है। उसके अलावा बताइए अंदर में जो भी ये जो पार्ट है वो क्या होगा, लाइगेंड होगा। तो कौन सा लाइगेंड है, ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है C6H5 और यहाँ पे लिखा हुआ है C6H5। तो क्या हो गया ये, बताइए, ये हो गया ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। क्या हो गया, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। अब कह रहा है कि ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऐसा करके लिखा हुआ है। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन भी क्या है, 3 ठो, कितना है, 3 है। अब जाके यहाँ पे ऐसा कुछ किया है, अब कुछ यहाँ पे ऐसा किया है, अब जाके कुछ ऐसा किया। देखिए बड़ा करके दिखा रहे हैं, हम इसी चीज़ को थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहे हैं। तो क्या हो गया, ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है, ये सेंट्रल मेटल एटम है रोडियम, आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्लोराइड आयन है, ठीक है। तो अब इसका नाम हम कैसे लिखे, ध्यान देंगे कि अगर देखिए इस
अगर कोई भी लिगेंड में पहले से प्रीफिक्स लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना ट्राइफिनाइल फॉस्फेट है? 3 है। अगर पहले से लगा हुआ है प्रीफिक्स, अगर है ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, ऑलरेडी पहले से एक प्रीफिक्स लगा हुआ है ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, तब देखिए क्या करेंगे। अगर पहले से कोई भी लिगेंड में प्रीफिक्स लगा हुआ है तो नंबर ऑफ लिगेंड को कैसे हम इंडिकेट करते हैं? जैसे अगर नहीं लगा हुआ है तो 2 के लिए डाई होता है, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, ये सब यूज होता है। लेकिन अगर पहले से प्रीफिक्स लिगेंड में है तब क्या करें? पहले से ऑलरेडी ट्राई लगा हुआ है, अब बोल रहा है 3 हुआ है, तब इसके लिए यूज करते हैं। अगर पहले से लिगेंड लगा हुआ है तो 2 के लिए बिस, 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस। लेकिन यहाँ पे कितना है? 3 है। यहाँ पे लिखेंगे क्या? ट्रिस। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्रिस। ट्रिस के बाद आपका हो जाएगा ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। ट्रिस हो गया ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। अब सेंट्रल मेटल एटम क्या? रोडियम। आप लिखेंगे रोडियम, रोडियम हो गया। अब यहाँ पे है देखिए, ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल का मतलब 0 × 3 प्लस एक्स, ये हो गया -1 बराबर 0, तो एक्स = +1, तो रोडियम क्या हो जाएगा? 1। बाहर में क्या है? क्लोराइड, रोडियम 1 क्लोराइड। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम नहीं? तो ये आपको हम मिटाते हैं ये चीज़। अब ध्यान देंगे ये वाला K2 PD और Cl4। अब ध्यान देंगे यहाँ पे भी एक चीज़ आपको बता रहे हैं, ये 2K+ में टूटेगा, ये वाला ये कंपाउंड 2K+ में टूट रहा है, और PD Cl4 किस में टूटेगा? आपका 2K- में टूटेगा। ये क्या है? इसके मतलब कम्प्लेक्स वाला पार्ट क्या है? जो भी कम्प्लेक्स वाला पार्ट है उस पर निगेटिव है, उस पर क्या है? निगेटिव है। तब क्या होगा? सेंट्रल मेटल एटम का एक स्पेशल एंडिंग होगा, बता चुके। उसमें क्या जोड़ेंगे? ATE। बार बार बोल रहे हैं आपको, अगर इस कम्प्लेक्स के ऊपर निगेटिव चार्ज है उसके सेंट्रल मेटल एटम का एंडिंग होगा ATE से, याद रखें ATE से। तो चलिए इसका नाम लिखते हैं। इसका नाम अगर लिखना होगा तो हम क्या लिखें? तो इसका है देखिए, सबसे पहले कितना है? 4 है। सबसे पहले आउटसाइड द कॉन्डेंसर क्या है? केटायन है। तो केटायन को पहले लिख लेते हैं, केटायन को हम लोग पहले लिख लेते हैं। ये तो हो गया इसके लिए, केटायन को पहले लिख लेते हैं। केटायन क्या हो गया आपका? पोटासियम। केटायन हो गया पोटासियम, पोटासियम। दैट इज नॉट द मीनिंग। पोटासियम कितना है आपको लिखना है? पोटासियम K2 K3 K4, उसका मतलब नहीं। तो पोटासियम हो गया। उसके बाद लाइगेंड, कितना लाइगेंड? 4 है। तो टेट्रा 4 है, तो टेट्रा क्लोरिडो हो जाएगा, टेट्रा क्लोरिडो। अब बात आती है सेंट्रल मेटल एटम का नाम, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट -4 और +2, मतलब 2 आएगा, +2 आएगा। क्या आएगा? +2 आएगा। उसको रोमन में लिखेंगे। लेकिन हाँ निगेटिव है तो पैलेडियम है तो क्या लगाएंगे? पैलेडियम तो लिखेंगे नहीं, क्या बोले थे? 8 लगाना है। तो 8 लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? PALLADAT, पैलेडेट लिखते हैं। पैलेडेट क्या लिखेंगे? पैलेडियम को पैलेडेट। उसके बाद आपका सेकेंड। इज इट क्लियर? ये हो गया आपका ये पोटासियम टेट्रा क्लोरिडो पैलेडेट सेकेंड। अब आगे की ओर बढ़ते हैं धीरे धीरे। इसका ध्यान देंगे क्या लिखा हुआ है? प्लेटिनम है। अब देखिए आप कर सकते हैं आसानी से। अब थोड़ा सा तो आपके लिए अब लग रहा होगा कुछ थोड़ा रिलैक्स, आसान लग रहा होगा, कुछ तो आसान हो गया होगा। इतना करने के बाद लग रहा होगा बहुत कुछ जान गए हैं। चलिए हम लोग कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे ध्यान देंगे सबसे पहले कुछ आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका केटायन नहीं है, तो स्टार्ट होगा कहाँ से? लाइगेंड से शुरू हो जाएगा। तो लाइगेंड को भी याद रखेंगे आप, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजाएंगे अगर मोर देन 1 टाइप ऑफ लाइगेंड मौजूद है तो। देखिए यहाँ पे लाइगेंड की प्रकार है, एक एमाइन है, एक क्लोराइड है। एमाइन हो गया, क्लोरिडो हो गया, एक हो गया मीथेन एमाइन हो गया, 3 है। तो आप सबसे पहले A लिखेंगे, उसके बाद C लिखेंगे, उसके बाद मीथेन एमाइन लिखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है डाई एमाइन से, क्योंकि 2 तो है, एमाइन हमारा क्या है? 2 है, तो आप लिख सकते हैं डाई एमाइन। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। क्लोरिडो, डाई एमाइन क्लोरिडो। मीथेन एमाइन क्या लिखेंगे? मीथेन एमाइन। अब यहाँ पे चार्ज मीथेन एमाइन न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, 0 चार्ज, यहाँ पे 0 चार्ज। एक क्लोरीन में -1 उधर जाके +2, यानी कि आपका हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो पार्ट है ये पॉजिटिव पार्ट है, इसके मतलब सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोई स्पेशल एंडिंग नहीं जा रहा है। तो प्लेटिनम है तो प्लेटिनम लिखेंगे।
प्लेटिनम, क्या हो गया प्लेटिनम, और सेकेंड आप लिख देंगे प्लेटिनम। सेकेंड बाहर में क्या है क्लोरीन है, तो क्या लिखेंगे क्लोराइड। ठीक है, ये चीज़ आपका क्लियर। ठीक है, तो प्लेटिनम सेकेंड क्लोराइड हो जाएगा, प्लेटिनम सेकेंड क्लोराइड, ध्यान रखें प्लेटिनम सेकेंड क्लोराइड। आगे इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं हम, मिथाइल एमाइन प्लेटिनम सेकेंड क्लोराइड, प्लेटिनम सेकेंड क्लोराइड, ये चीज़ है प्लेटिनम सेकेंड क्लोराइड। अब बात आता है यहाँ पे, ध्यान नहीं ये चीज़ को ध्यान, बहुत ही रिलैक्स लग रहा होगा, रूल याद करके बनाने की आप प्रैक्टिस करो, रूल इसी के अंदर छिपा हुआ है। यहाँ पे पीटी है, ईएन है, आप देखिए यहाँ पे अब इथेन है ऑलरेडी, ये ऐसा ईएन को लिखा जाता है आपको इस तरह से, इथेन 1,2 डाइएमाइन लिखते हैं इसको लिखते हैं इथेन 1,2 डाइएमाइन। ये ऐसा लिगेंड ऑलरेडी पहले से इसके पास प्रीफिक्स है 2 डाइएमीन, इसके मतलब इंडिकेट करने के लिए ऑलरेडी 2 को इंडिकेट करेंगे तो क्या लगाएंगे बिस लगाएंगे। जिस लिगेंड के पास बार बार बोल रहे हैं आपको, जिस लिगेंड के पास पहले से ऑलरेडी प्रीफिक्स लगा हुआ है, तो नंबर ऑफ लिगेंड डिनोट करने के लिए अगर 2 है तो बिस, 3 है तो ट्रिस, 4 है टेट्राकिस, यहाँ पे 2 है तो 2 है तो क्या लगाएंगे। हाँ, तो इसको देखिए जिसका नोमेनक्लेचर जो हम लिखेंगे ये वाला हो जाएगा आपका डाइक्लोरिडो, डाइक्लोरिडो बिस का मतलब 2 के लिए, और EN4 क्या हो जाएगा इथेन 1,2 डाइएमीन 1,2 डाइएमीन। उसके बाद ध्यान देंगे प्लेटिनम 2 यहाँ नाइट्रेट के ऊपर में क्या होता है नाइट्रेट, NO3 के ऊपर में माइनस का होता है, तो 2 माइनस और 2 माइनस यहाँ -4 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लेटिनम 4th, और ये नाइट्रेट प्लेटिनम 4th नाइट्रेट। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए मरकरी ये वाला, यहाँ पे SCN जो होता है SCN के ऊपर माइनस होता है, तो SCN मतलब कि थायो, आपको कह सकते हैं थायो साइनेटो, थायो साइनेटो, तो कितना है 4, तो उसके पहले मरकरी लिखना होगा, इसलिए कि केटायनिक पार्ट पहले लिखा जाता है, तो हम लोग लिखेंगे मरकरी टेट्रा थायो साइनेटो, यहाँ पे देखिए SCN -4, मरकरी के ऊपर है +1, तो क्या हो जाएगा आपका कोबाल्ट। ठीक है, क्योंकि ये प्लस है तो इधर वाला पार्ट माइनस है, तो कोबाल्ट की जगह पे क्या हो जाएगा कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। उसके बाद आपका कितना आयन हो जाएगा ध्यान देंगे यहाँ पे 3rd कोबाल्टेट 3rd। लास्ट देखेंगे टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल निकल, कोई पॉजिटिव निगेटिव नहीं, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस है, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या 0 आएगा, इसलिए कार्बोनिल एक न्यूट्रल कंपाउंड है, तो 4 है 0 × 4 बराबर 0, इसके मतलब निकल पे क्या होगा 0 होगा। तो VBT ये भी कहती है कि हो सकता है ट्रांजिशन मेटल पे कोई चार्ज भी हो और आपका हो सकता है उसमें चार्ज न भी हो। तो यहाँ पे K2 है, तो यहाँ पे देखेंगे टेट्रा हाइड्रोक्सो, टेट्रा हाइड्रोक्सो या फिर हाइड्रोक्सिडो भी लिखते हैं, टेट्रा हाइड्रोक्सो। उसके आगे भी लिखेंगे क्योंकि केटायन है, तो केटायन के लिए आगे क्या लिखेंगे पोटासियम, क्या है कि सामने में क्या है पोटासियम है, केटायन इज नेम्ड फर्स्ट, तो पोटासियम टेट्रा हाइड्रोक्सो, क्योंकि इसके फिर जिंक है यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, तो जिंकेट हो जाएगा, जिंकेट आपका 4 में से 2 गया, जिंकेट सेकेंड हो जाएगा, -4 है +2 हो गया। तो ये हो गया आपका नोमेनक्लेचर ऑफ गिवन कंपाउंड को आप इस तरह से नाम लिखा करोगे। अब ध्यान देंगे कि अगर इस बार हम लोग जो बनाएंगे, इस बार जो हम लोग सीखने जा रहे हैं, ऐसा दिया रहेगा आपको इस तरह से कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है, तो आई थिंक आपको बहुत सारी बातें समझ में आया होगा, धीरे धीरे और भी क्लियर होते चला जाएगा प्रैक्टिस से।
तो इसके बाद हम लोग देखेंगे आपको ये ऐसा दिया रहेगा और ऐसा हम लोग को सीखना है। और याद रहे जब आप नोमेनक्लेचर करो तो ध्यान देंगे, चीज़ और बताना चाहेंगे। जब कैटायनिक पार्ट होता है, कैटायनिक पार्ट और इधर वाला पार्ट में थोड़ा सा स्पेस देंगे आप, बाकी उसके बाद वाला पार्ट में कोई स्पेस नहीं चलता है, एक वर्ड में सब आ जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिए लिखते समय। देख रहे हैं सब एक वर्ड में हम मेंशन किए हैं, सभी एक वर्ड अपना कर रहा है, लेकिन जहाँ जहाँ कैटायनिक पार्ट आएगा वहाँ थोड़ा सेपरेशन होना चाहिए। कैटायनिक पार्ट अदर पार्ट से क्या होना चाहिए, थोड़ा सेपरेट होना चाहिए। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, समझ रहे हैं। तो चलिए चैनल पे आप बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में